Hello students, a pleasant morning. How are you? I hope you all are fine. Students, before some days in my 2 or 3 videos, I have explained you chapter 9 and now I am going to explain the rest chapter. So let's start. There is a conversation between the parrot Polynesia and Dr. Dolittle. Polynesia is telling something about animals to Dr. Dolittle. But animals don't always speak with their mouths, said the parrot in a high voice, raising her eyebrows. पैरेट ने अपनी आवाज़ को ऊंची करके अपनी एक आईब्रो को रेज करके यानी ऊपर चढ़ा करके डॉक्टर डॉलिटल से कहा कि लेकिन एनिमल हमेशा बात करने के लिए अपने मुंह का यूज़ नहीं करते हैं, यानी कि एनिमल हमेशा मुंह से बात नहीं करते हैं. दे टॉक विद देयर ईयर्स, विद देयर फीट, विद देयर टेल्स, विद एवरीथिंग. वे अपने कानों से, अपने पैरों से, अपनी पूंछ से, यहाँ तक कि अपनी बॉडी के हर पार्ट से बात करते हैं, यानी कि वो अपनी बॉडी के हर पार्ट को बात करने के लिए यूज़ करते हैं. समटाइम्स दे डोंट वॉन्ट टू मेक अ नॉइस. कभी कभी वो शोर नहीं करना चाहते हैं. डू यू सी नाउ, क्या तुमने अब देखा कि द वे ही इज स्ट्रिचिंग अप वन साइड ऑफ हिज नोज़, कि वो किस तरह से अपनी नोज़ के एक साइड को ट्विच कर रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है. वॉट डज़ दैट मीन्स, आज द डॉक्टर. डॉक्टर ने पूछा इसका क्या मतलब है. दैट मीन्स कांट यू सी दैट इट हैज़ स्टॉप रेनिंग. इसका मतलब ये है कि क्या तुम नहीं देख सकते हो कि बारिश बंद हो चुकी है. क्लियरली ही वॉन्ट्स यू टू टेक हिम आउट फॉर वॉक. स्पष्ट है कि वो चाहता है कि तुम उसको वॉक के लिए बाहर ले जाओ. पॉलिनेशिया आंसर. पॉलिनेशिया ने कहा ही इज़ आस्किंग यू अ क्वेश्चन. वो तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है. डॉग्स नियरली ऑलवेज यूज़ देयर नोजेस फॉर आस्किंग क्वेश्चंस. डॉग्स जो हैं वो ज़्यादातर अपने क्वेश्चन पूछने के लिए अपनी नोज़ का यानी अपनी नाक का यूज़ करते हैं. आफ्टर अ वाइल, विद द पैरट्स हेल्प, द डॉक्टर गॉट टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ द एनिमल्स. थोड़ी देर बाद पैरट की हेल्प से डॉक्टर ने जानवरों की भाषा को समझना सीख लिया. सो वेल दैट ही कुड टॉक टू देम हिमसेल्फ. इससे इतनी अच्छी तरह से उसने सीख लिया कि वो खुद से उन जानवरों से बात कर सकता था. एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग दे सेड. और जो कुछ भी वो कहते वो उसको समझता. पॉलिनेशिया ब्रॉट हर सिक फ्रेंड्स एंड द डॉक्टर बिगेन टू ट्रीट देयर इलनेसेस. पॉलिनेशिया अपने बीमार दोस्तों को वहाँ लाने लगा एंड द डॉक्टर ने उनकी बीमारियों का इलाज करना शुरू किया. वन डे फार्मर ब्रॉट हिज ओल्ड प्लो हॉर्स टू द डॉक्टर. एक दिन एक किसान डॉक्टर के पास अपने एक प्लो हॉर्स को यानी बूढ़े प्लो हॉर्स को लेकर के आया. द पुअर हॉर्स वॉज वेरी ग्लैड टू फाइंड अ मैन हु कुड टॉक इन हॉर्स लैंग्वेज. वो बेचारा घोड़ा एक ऐसे व्यक्ति को पा करके बहुत खुश हुआ जो कि घोड़े की भाषा में बात कर सकता था. यू नो डॉक्टर, सैड द हॉर्स. हॉर्स ने कहा कि डॉक्टर तुम जानते हो दैट वेट ओवर द हिल नोज नथिंग एट ऑल, कि पहाड़ी पर रहने वाले जो जानवरों के डॉक्टर हैं वो कुछ भी नहीं जानते हैं. ही हैज़ बीन ट्रीटिंग मी 6 weeks नाउ फॉर स्पेविंस. वो मुझे 6 हफ्तों से स्पेविंस नाम की बीमारी का इलाज कर रहे हैं. स्पेविंस इज़ अ डिजीज़ बोन्स एनिमल्स. जानवरों में हड्डियों में पाई जाने वाली बीमारी को कहते हैं. आई एम गोइंग ब्लाइंड इन वन आई. मैं एक आँख से अंधा होता जा रहा हूँ. बट दैट स्टूपिड मैन ओवर द हिल नेवर इवन लुक्ड एट माई आइज़. लेकिन पहाड़ी पर रहने वाला वो बेवकूफ़ आदमी, उसने कभी भी मेरी आई साइट को चेक नहीं किया. ही केप्ट ऑन गिविंग मी बिग पिल्स. वो लगातार मुझको बड़ी बड़ी गोलियाँ देता है. आई ट्राइड टू टेल हिम. मैंने उसको बताने की कोशिश की. बट ही कुडंट अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ हॉर्स लैंग्वेज. लेकिन वो घोड़ों की भाषा का एक भी शब्द नहीं समझ सकता. द डॉक्टर चेक द हॉर्सेज आई साइट एंड सेड. डॉक्टर ने घोड़े की आई साइट को चेक किया और कहा वॉट यू नीड इज़ स्पेक्टिकल्स. क्या तुम्हें चश्मे की ज़रूरत है. द हॉर्स थॉट फॉर अ मोमेंट एंड सेड. हॉर्स ने एक क्षण के लिए सोचा और कहा वाई नॉट, क्यों नहीं. देयर इज़ नो रीज़न वाई हॉर्सेज शुडंट वियर ग्लासेस. कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि हॉर्सेज जो हैं उन्हें ग्लासेस वियर नहीं करने चाहिए. द सेम एज पीपल, जैसे कि लोग यूज़ करते हैं. वॉट आई नीड इज़ स्पेक्टिकल्स. क्या मुझे स्पेक्टिकल्स की ज़रूरत है.
So students, it is enough for today, and I will explain your rest chapter in my next video. Till then, thank you and have a nice day.